गाजा पट्टी जो है हमास से सीधी जंग इजराइल कर रहा है। ये एक वॉर फ्रंट है। आप देख लीजिए हमारे ओर कि जो ट्रिपल अटैक, जो 3 जो नए मुहाने खुल गए हैं जंग के, उसमें सबसे पहले तो नाम आता है गाजा पट्टी का, जो इसमें हमास से सीधी जंग में इजराइल है। उसके बाद क्या हुआ, जो लेबनान है, अब जो लेबनान है वो भी हिजबुल्लाह के ओर अटैक करने लगा है, क्योंकि अब अगला सीरिया जो है वो भी हूती विद्रोही जितने हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो 3 वॉर फ्रंट खुल गए हैं और इससे जो युद्ध है ये और विध्वंसक होती जा रही है। आगे हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि ये जो ट्रिपल अटैक है और इजराइल जो इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, 3 ऐसे नाम हैं जो तीनों युद्ध के मैदान में हैं और तीनों जो है इजराइल से लुआ ले रहे हैं। गाजा पट्टी में सक्रिय, लेबनान में एक्टिव हैं, ईरान के समर्थन में। और दूसरी जानकारी ये भी है कि गाजा में सीधी टक्कर लेबनान बॉर्डर पर है और यमन से ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी जानकारी है। 25,000 आतंकी हैं, 60,000 से ज्यादा हैं और 1 लाख से ज्यादा इनकी संख्या है, हम आपको बताएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये दे दें कि खबर है ये मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस की बड़ी तैयारी है। एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा यूएस। मिडिल ईस्ट में एडिशनल थार्ड भेजेगा यूएस। अतिरिक्त पैट्रियट बटालियन भी होगी तैनात। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन बोले, ईरान में छद्म युद्ध और उसके कारण बढ़ते तनाव के चलते यह फैसला लिया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 2 पहलू हैं। एक और तो अमेरिका शांति की बात करता है और एक और वो ये भी कह रहा है कि ईरान के छद्म युद्ध के चलते हम उसको थाड़ दे रहे हैं। इसका क्या मायने है? देखिए, जब इजराइल वर्सेस हमास हो रहा है, जिसको कि मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का रंग देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अमेरिका का जो एक्शन हुआ है, बेसिकली 2 कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉय किए गए हैं। तो फिर बाकी जो फिलिस्तीन के नाम पर सपोर्ट करने वाले देश हैं वो जाहिर सी बात है कि आएंगे, लेकिन उसमें लेयर्स हैं। लेयर्स इसलिए है क्योंकि हमास और फिलिस्तीन के बीच में डिफ्रेंशिएशन, बहुत पतली लाइन है और वो प्रैक्टिकली इनफैक्ट वो लाइन डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते। अगर आप गाजा पट्टी पर जाएंगे तो फिलिस्तीन क्या और हमास क्या, ये एक प्रैक्टिकली डिफ्रेंशिएट होता है ना। उसमें कुछ मुस्लिम अरब वर्ल्ड के जो प्लेयर्स हैं, जैसे ईरान है, लेबनान है, वो डायरेक्टली हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड लेयर आता है उसमें बाकी जो अरब वर्ल्ड के देश हैं वो फ़िलिस्तीन को जाहिर सी बात है कि सपोर्ट करते हैं, या फिर वो एक तरह से ये कहें कि जिस तरह से अस्पताल पर अटैक हुआ वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में कम से कम दिखना चाहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड वाली बात है। तो इसमें ये 2 लेयर जब बन रही है, अमेरिका की डिप्लॉयमेंट है, अमेरिका और जो बाकी उसके अलायंस हैं, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, यूके हो, उनके लीडर्स यहाँ पर टेल अवीव में लगातार आ रहे हैं। तो फिर अरब वर्ल्ड की तरफ से भी कोशिश तो ज़रूर की जाएगी कि कुछ न कुछ वहाँ पर से एटलीस्ट फ़िलिस्तीन अकेला नहीं रहे, एटलीस्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक अलग थलग न दिखाई दे, इसलिए इस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इस तरह से बारूद बहुत जमा होना, चाहे वो यमन की तरफ से हो हूती, या फिर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हो और हमास हो फिलिस्तीन की तरफ से, ये सब कुछ बारूद जमा हुआ है, लेकिन अभी इसमें आग नहीं लगी है, इसमें चिंगारी नहीं लगी है। अगर चिंगारी लग जाएगी तब फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने जद में ज़रूर कर लेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आप वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक वर्ड जो हमने थार्ड का इस्तेमाल किया, मिडिल ईस्ट में जो थार्ड की दहाड़ है, वो हम इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे दें। थार्ड का मतलब है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, THAAD, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यूएस का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये बेहद ताकतवर है और इसमें TPY-2 रडार से ये लैस भी होता है। हिट एंड किल तकनीक सिस्टम पर यह काम करता है। इसके मिसाइलों की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं। इसकी मिसाइलें इतनी रफ्तार चलती हैं, 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई, ये उनकी रेंज होती है जो मिसाइलें उनसे फायर की जाती हैं। SRBM और MRBM और IRBM नष्ट करने में भी ये सक्षम होते हैं। इतने पावरफुल होते हैं ये थार्ड, और इसे वो दे रहा है अमेरिका इजराइल को। ये कह रहा है क्योंकि ईरान जो है वो छद्म युद्ध लड़ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।